दोस्तों, हमारा देश यानी कि भारत दुनिया भर में अपनी अनोखी परंपरा और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें कोई मंदिरों में अपने इष्ट देवता को पूजता है, तो कोई मस्जिद में अपने आराध्य को याद करके नमाज अदा करता है, तो कोई गुरुद्वारे में अपने ईश्वर के सामने सर झुकाता है। आपने भारत के कई प्राचीन मंदिरों के बारे में सुना या पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है बृहदेश्वर मंदिर। भारत के तमिलनाडु के मध्य में बृहदेश्वर मंदिर नामक एक बहुत ही अद्भुत और पुरानी इमारत है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में कराया गया। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यहाँ नंदी जी की विशाल प्रतिमा स्थित है, जो कि भारत में यह दूसरी विशाल प्रतिमा है। यह मंदिर बगैर नींव का बना हुआ है। इसे बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि इसकी गुम्बज की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। यह चीज सभी को अचंभित करती है। इस मंदिर को वर्ल्ड सिस्टम से जोड़ा गया है। इस मंदिर की विशेषता एक और यह है कि इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है और स्वर्ण कलश जिस पर स्थित है उस पत्थर का वजन करीबन 80 टन बताया जाता है, जो कि एक ही पत्थर से बना हुआ है। यह मंदिर इतना खास है कि 2010 में यूनेस्को ने इस पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बताया और इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया। दूसरे नंबर पर आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 30 मील दूर यह बंगाल की खाड़ी के पास पुरी नामक पवित्र शहर के पास स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया। यह मंदिर सूर्य देव के सम्मान में बनवाया गया और यह उनके रथ जैसा दिखता है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं और जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। यह मंदिर की ऊंचाई 229 फीट यानी कि 70 मीटर की है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 मूर्तियां स्थापित किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग इसे विरंची नारायण के नाम से पुकारते हैं। यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया। तीसरे नंबर पर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। दोस्तों, भगवान शंकर की सबसे प्रिय नगरी है, जिसे भगवान शंकर का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है प्रलय काल में भी भगवान श्री शंकर काशी नगरी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अपने त्रिशूल पर इसे धारण कर लेते हैं एवं सृष्टि काल आने पर पुनः इस नगरी को इस धरती पर आश्रित कर देते हैं। इस कारण से काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से मुक्त पाने के लिए लोग काशी में प्राण त्यागना चाहते हैं एवं पुराणों में वर्णन है कि मनुष्य के मरते ही भगवान शिव शंकर स्वयं आकर उनके कानों में दैरिक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसे वह मनुष्य आवागमन से छूट जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी, परंतु वर्ण तथा 80 नदी के किनारे स्थित होने पर स्थानीय लोग इस शहर को वाराणसी के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व से लोग काशी में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ शाम की गंगा घाट आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के कर कमलों द्वारा हुआ था। बाद में 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को 1000 किलोग्राम सोने से मढ़वाया था। इस कारण इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहा गया बताया जाता है। भगवान शिव शंकर कैलाश धाम छोड़कर हर साल कुछ समय के लिए काशी विश्वनाथ में रहने के लिए आते हैं। काशी शहर में लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील दूरी में बसे हुए हैं। 84 घाटों में से सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट है। प्रसिद्ध गंगा आरती इसी घाट पर की जाती है और सभी घाट पूर्व दिशा की ओर मुख करके बने हुए हैं। चौथे नंबर पर आता है मीनाक्षी मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में दगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह मंदिर अपनी बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का गर्भगृह लगभग 3500
साल पुराना माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव जी और देवी पार्वती को समर्पित है। कमल के आकार का मदुरै शहर मंदिर को घेरता है। मीनाक्षी मंदिर भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। राजसी वास्तुकला, जटिल नक्काशी, सुंदर पेंटिंग, उत्कृष्ट मूर्तियां और इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास का मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। 5वें नंबर पर आता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है, क्योंकि मिथकों के अनुसार इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली है। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख शिव पुराण के अध्याय 13 में भी किया गया है।